APS-C सेंसर में सबसे पहली बार यानी कि दुनिया का एक ऐसा पहला कैमरा, एक ऐसा पहला DSLR जो कि डायरेक्ट रो वीडियो इनबिल्ट डायरेक्ट कैमरे में करके देगा। एप्पल प्रो रेस फाइल डायरेक्ट कैमरे में करके देगा। और दोस्तों आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं गौतम मौर्य फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल गौतम मौर्य पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द बीस्ट ऑफ द कैमरा, यानी कि कैमरे का एक बहुत बड़ा जानवर इसलिए कि दोस्तों ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा कैमरा है जो कि APS-C सेंसर में सबसे पहली बार यानी कि दुनिया का एक ऐसा पहला कैमरा, एक ऐसा पहला DSLR जो कि डायरेक्ट रो वीडियो इनबिल्ट डायरेक्ट कैमरे में करके देगा। एप्पल प्रो रेस फाइल डायरेक्ट कैमरे में करके देगा। और दोस्तों लाजवाब, बेमिसाल पहला APS-C में स्टैक सेंसर के साथ, यानी कि फास्ट फोकस, सब कुछ फास्ट, डायनेमिक रेंज, एवरीथिंग इज सुपर्ब। ये 26 मेगापिक्सल का APS-C सेंसर कैमरा है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे Fujifilm X-H2S के बारे में। और एक पावर जूम भी है जो कि है 18-120 mm का। और ये पावर जूम है, पावर जूम यानी कि एक कैम कोडर्स जो यूज़ करते हैं उनको कितनी बार सिनेमेटोग्राफी में आने के बाद वही वाइट टेली की जो प्रैक्टिस होती है वो वाइट टेली की प्रैक्टिस इसमें नहीं हो सकती। यानी कि मैं एक लेंस, जैसे कि मेरे पास फ्यूजी का 16-55 भी है, इसमें मैं वाइट टेली करता हूं तो मुझे यानी ये अटक जाता है या कोई ना कोई दिक्कत आती है या झर्क आता है। लेकिन ये पावर जूम यानी आप एक कैम कोडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले इसको रखते साइड में, हम बात करेंगे सबसे पहले Fujifilm X-H2S के बारे में। X-H2S का सबसे पहले तो बॉडी बिल्डअप हम देखते हैं। बॉडी T4 से, ये T4 कैमरा है तो T4 की जो ग्रिप है वो थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मैंने एक्सटर्नल एक केज लगा के रखा है ताकि मुझे बेटर ग्रिप मिले। और ये उससे थोड़ी सी ग्रिप बाहर निकली हुई है, तो आप यहाँ पे कंपैरिजन भी कर सकते हो। दूसरा, इसका जो बटन है ऑन ऑफ का, वो बटन भी चेंज किया हुआ है। तो ऑन ऑफ का बटन है, उसके बाजू में, जस्ट बाजू में रिकॉर्डिंग के लिए बटन है, ISO का बटन है, वाइट बैलेंस का बटन है। और ये वही फेस डिटेक्शन ऑन ऑफ, या इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है उस बटन को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि वो कस्टम बटन है। एक छोटी सी स्क्रीन बना के दे दी है। स्क्रीन यानी कि आप समझ लीजिए कि आपके हाथ में GFX है और ये बहुत ही लुभावनी लग रही है। और ये यानी कि आप कैमरे को ऑन करो या ना करो, उसके ऊपर सारी डिस्प्ले जो भी है वो दिखाएगा कि इसमें क्या है, कैसे है, बैटरी है कि मेमोरी कार्ड है, व्हाटएवर। और इसको ऑन करते ही किस में रिकॉर्ड करना है और क्या अंदर सेटिंग है वो सारी, और इस डिस्प्ले को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अब लेफ्ट हैंड साइड एक डायल दिया गया है जो कि आपको चाहिए था, यानी कि T3, T4, उसमें आपको रेट्रो जो डायल थे उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज थे, तो उनके लिए यहाँ पे बना दिया गया है MASP, यानी कि मैनुअल, एपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, प्रोग्राम मोड, फिल्टर, वीडियो मोड और कस्टम के 7 अलग अलग सेटिंग। तो ये ऊपर का लुक हो गया। यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो कि एक और बटन है जो कि व्यू मोड, यानी कि आपको व्यू फाइंडर में देखना है, स्क्रीन पे देखना है, दोनों में देखना है, सेंसर को ऑन ऑफ करना है। वो जैसे जैसे प्रेस करते रहोगे वैसे वैसे वो चेंज करता रहेगा। एक दूसरा यहाँ पे जो बनाया है वो है डिस्प्ले की लाइट के लिए, यानी कि डिस्प्ले की लाइट ऑन ऑफ हो रही है, आप देख सकते हो। तो डिस्प्ले की लाइट ऑन ऑफ होती है और ये सेंसर की पोजीशन का निशान, आगे माइक्रोफोन के छोटे से छेद और Fujifilm का ब्रांडिंग जो कि बहुत ही लुभावना लग रहा है। अब आगे जो बटन है यहाँ पे जो कि एक्सटर्नल फ्लैश लगाते हैं, ये बटन वही, यानी कि जो Fujifilm, अगर आप T4 यूज़ करते हो तो यहाँ पे मैनुअल, कंटिन्यू फोकस और सिंगल फोकस, तो यहाँ पे ये बटन पे भी आप ये रख सकते हो और कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। और पीछे की अगर लुक की बात करें तो पीछे का लुक आप देख सकते हो कि स्क्रीन, सबसे पहले तो स्क्रीन खोलने के बाद यहाँ पे फ़ैन लगाने वाला और ये जो रबर है, रबर को हटा के आप उसका कनेक्ट कर सकते हो। ये 360 स्क्रीन है रोटेटिंग, यानी कि मुझे सेल्फी वीडियो बनाना है, लोअर एंगल लेना है, ऐसे लोअर एंगल शूट करना है, अपर एंगल शूट करना है तो मैं शूट कर सकता हूं। तो ये यहाँ पे एक डिलीट का बटन, प्ले का बटन और ये एक जॉयस्टिक
जॉयस्टिक के बाद ऑटो फोकस, ऑन ऑफ, AEL, क्विक मेनू बटन, जॉयस्टिक और डिस्प्ले और बैक, और 2 डायल, एक आगे एक पीछे। वो डायल को आप जिस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, शटर स्पीड, ISO, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये ऊपर का लुक है। अब देखते हैं सबसे पहले HDMI। जी हाँ दोस्तों, HDMI जो कि नॉर्मल HDMI टू HDMI कर दिया है। तो थैंक्स टू FujiFilm, क्योंकि आज तक हमें वो छोटे वायर या कन्वर्टर लेके साथ में चलना पड़ता था, कहीं लाइव फंक्शन होता था तो ये एक छोटा सा ये वायर या उसका जो कन्वर्टर नहीं मिलता तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती। तो थैंक यू वेरी मच FujiFilm कि आपने हमें यहाँ पे नॉर्मल दे दिया है। दूसरा, ये फ्लिप डोर जो बनाए हैं, माइक्रोफोन और हेडफोन, यानी कि आप माइक्रोफोन लगाते हो और हेडफोन लगाते हो तो दोनों 3.5 जैक आप डाल सकते हो। ये नॉर्मल हो गया है। जो T4 में C टाइप कन्वर्टर लगता था, यहाँ पे स्पीकर का मेनू भी है, और C टाइप, USB-C टाइप से आप कैमरा की अंदर की इनबिल्ट बैटरी भी चार्ज कर सकते हो। फर्मवेयर अपडेट करने भी काम में आता है, डेटा ट्रांसफ़र करने भी काम में आता है, और अगर आपको वेबकैम बनाना है तो भी काम में आता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि FujiFilm का इनबिल्ट एक ऐसा फीचर्स है कि आप कैमरे को वेबकैम बना सकते हो एनी अनदर HDMI डिवाइस। आपको कोई अलग HDMI डिवाइस लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वेबकैम भी बन जाएगा। तो इतना बड़ा वेबकैम लगाऊंगा तो मैं तो पूरा स्टार बन जाऊंगा। तो फ्यूचर्स हैं, इस्तेमाल करिए। बैटरी, थैंक यू वेरी मच FujiFilm के मेरे पास T3 से T4 में अलग बैटरी थी, लेकिन T4 की सेम बैटरी इसमें दे दी। तो थैंक यू वेरी मच FujiFilm कि आपने T4 की ही बैटरी कंटिन्यू रखी। तो ये T4 की बैटरी है। अब आते हैं मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड में एक मेमोरी कार्ड का स्लॉट है जो कि SD कार्ड का स्लॉट है, और दूसरा है CF एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, CF एक्सप्रेस मेमोरी कार्ड, जो कि आपको 6K में रो वीडियो करना है या ProRes फाइल बनानी है, उसके लिए आपको सीधी बात है कि SD कार्ड में इतना ताकत नहीं लगा सकते। तो SD कार्ड में भी क्या है और CF एक्सप्रेस कार्ड में भी क्या है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम मैनुअल मोड, यानी कि जो फोटो का मोड है, यम मोड, वहाँ पे जाके एक बार चेक करते हैं कि मेनू में जैसे हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें पूछता है इमेज साइज़। इमेज साइज़ आपको क्या चाहिए? लार्ज चाहिए। लार्ज में भी 3.2, 16.9, 1/1, यानी कि 1:1, 3:1 और 16:9 आपको कैसे चाहिए वो भी आपको मिलेगा, मीडियम और स्मॉल। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा लार्ज जो है वो 26 मेगापिक्सल का है। अगर मैं मीडियम में जाता हूँ तो 11 मेगापिक्सल हो जाता है, और मैं अगर सबसे स्मॉल में जाता हूँ तो 5 मेगापिक्सल हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान से, आपके कैमरे की जो सेटिंग होती है, अगर सेटिंग को कोई छेड़ देता है तो सबसे पहली सेटिंग आपकी ये बिगड़ जाती है। यानी आप अपने सेटिंग खुद से बनाइए और खुद से सीखिए कि कैमरे का कोई आके सिर्फ इतना भी सेटिंग घुमा देता है तो मेरा 26 मेगापिक्सल का कैमरा 5 मेगापिक्सल का बन जाएगा। फिल्म सिमुलेशन, यानी कि अगर आप फ्यूजी को इस्तेमाल कर रहे हो, फ्यूजी कैमरा जो है, तो उसमें फ्यूजी में पिक्चर प्रोफाइल की जगह प्रोविया, स्टैंडर्ड, विविड, एशिया, क्लासिक क्रोम, प्रो नेगेटिव स्टैंडर्ड, क्लासिक नेगेटिव, नोस्टाल्जिक, ये मैंने भी पहली बार देखा, शायद T4 में नहीं था। तो नोस्टाल्जिक एक है, अटर्ना जो मेरे पास ऑलरेडी है, अटर्ना, ब्लीच बाईपास, एक्रोश, मोनोक्रोम और सेपिया। तो आप अपने पसंद के हिसाब से, मेरी जो फेवरेट पिक्चर प्रोफाइल है वो है अटर्ना, सॉफ्ट कलर, या मुझे सॉफ्ट कलर पसंद है। डायनेमिक रेंज आपको कैसी रखनी है, यानी कि डायनेमिक रेंज के मामले में फ्यूजी के मुकाबले कोई कैमरा नहीं आता है, आपको बता दूं। तो डायनेमिक रेंज में ऑटो रखना है 100, 200 और 400। इसमें भी मैं शूट करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या फ़र्क आता है। मैं अभी 200 रखता हूँ। माउंट एडेप्टर सेटिंग आपको क्या करना है, अभी मैं जाता हूँ वीडियो की ओर, क्योंकि मुझे इस कैमरे से सिनेमेटोग्राफी ज़्यादा करनी है। तो यहाँ पे वाह, ये सबसे पहला ही सेटिंग है। वीडियो रेंज में अगर मैं रखता हूँ तो 8 बिट 16235, 10 बिट 64940, और फुल रेंज में 10 बिट 1023, यानी मैं फुल रेंज रख सकता हूँ। तो यहाँ पे फुल रेंज रखूँगा। अभी शायद ये लेंस लगाया नहीं है, इसीलिए फोटोमेट्री ऑन नहीं हो रहा है।
फ्लिकर शटर स्पीड सेटिंग। दोस्तों फ्लिकर यानी कि फ्लिकर का जो प्रॉब्लम है, हमें कितनी बार फ्लिकर्स कोई भी शटर स्पीड में फ्लिकर आते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऑन करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से अभी शटर स्पीड के सामने देखिएगा कि मेरी शटर स्पीड है वो 99.8, 100, 100.3, 100.6, 100.9, 101.1, 101.4। यानी ताज्जुब की बात है यार, एक एक पॉइंट आप शटर स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं इसको बंद कर दूंगा क्योंकि सिनेमाटोग्राफी करते टाइम शटर स्पीड 100 की रखी है, अगर उसके बाद भी फ्लिकर आता है या तो अब बिग सिनेमा करते हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो शटर स्पीड 100 की, और फ्यूजी तो एक ऐसा कैमरा है कि जो FPS के अकॉर्डिंग डबल शटर स्पीड दे देता है। जी हाँ दोस्तों, FPS के अगर अकॉर्डिंग डबल शटर स्पीड जो सिनेमा का रूल्स है, फ्यूजी का कोई भी मॉडल उठा दो, यानी 24 का डबल होता है 48, तो 48 की शटर स्पीड भी फ्यूजी में अवेलेबल है, जो कि X-T3, X-T4, XS10 वो सब मॉडल में यूज़ कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी है। तो 48 की शटर स्पीड भी है, 60 FPS पे शूट करता हूँ तो 120 की शटर स्पीड भी मेरे पास है। तो ये तो एक और चीज़ आ गई कि शटर स्पीड को मैं एक एक स्टॉप बढ़ा सकता हूँ, जो शायद आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है और पता नहीं आगे जाके देगा कि नहीं देगा। इमेज स्टेबलाइजेशन मोड, इमेज स्टेबलाइजेशन में भी इमेज स्टेबलाइजेशन और ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन और डिजिटल स्टेबलाइजेशन, यानी आप हैंडल अगर एक टाइम वीडियो करते हो टेली 70-200 या ऐसा, मेरे पास 18-120 का लेंस है, वो लगा के भी मैं फुल टैली करके शूट करूंगा। उसमें भी IS मोड को भी बूस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि IS मोड को भी मैं बूस्ट कर सकता हूँ। कूलिंग फैन सेटिंग, जी हाँ दोस्तों, कूलिंग फैन का सेटिंग, यानी कि मैं जो कूलिंग फैन लगाऊंगा कूलिंग फैन को ऑटो यानी प्रायोरिटी इन लो फैन नॉइस, प्रायोरिटी इन कैमरा टेम्परेचर लो, हाई और ऑफ आपको कैसे रखना है वो आप अंदर से ही सेटिंग कर सकते हो। एडिट सेव कस्टम सेटिंग, यानी कि यहाँ पे आप दो C1, C2, C3, यानी आपको पूछेगा जब आप कस्टम सेटिंग में जाओगे तब आपको पूछेगा कि आपको फ़ोटो में सेव करना है कि वीडियो में सेव करना है, और दोनों में सेव करना है तो आप कस्टम सेटिंग यानी कि 7 है भाई साहब, 3 फोटो के लिए रख लीजिए, 4 वीडियो के लिए रख लीजिए, क्योंकि वीडियो में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। तो ऐसे आप कर सकते हो। इधर ऑटो अपडेट कस्टम सेटिंग, कस्टम मोड सेटिंग, ओह वाह, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कौन से बटन पे क्या चीज़ चाहिए, यानी कि स्टील और मूवी। देखो मैंने बोला था आपको पहले ही कि आपको स्टील के लिए चाहिए या मूवी के लिए चाहिए, वो यहाँ पे आपको पूछ लेगा। तो ये जो चक्कर यहाँ पे घूम रहा है, फेस डिटेक्शन का शॉर्ट की एक ऊपर भी है और अंदर मेनू से भी है, फेस डिटेक्शन ऑन ऑफ अगर आप करना चाहो। उसमें भी आई ऑफ है, राइट आई लेफ्ट आई, कोई एक आँख से काना हुआ तो भी ये कैमरा पकड़ लेगा, एक आँख तो है, दोनों आँख से हुआ तो बनाइए फ्यूजी फिल्म, दोनों आँख से हुआ तो कुछ और बनाइए। तो आई डिटेक्शन ऑन ऑफ आप रख सकते हो। सब्जेक्ट डिटेक्टरी सेटिंग ऑफ, AF प्लस, मैनुअल फोकस ऑफ, ऑन ऑफ, जो भी आप रखना चाहो। सब मॉनिटर सेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब मॉनिटर यानी कि जो ऊपर दिया है उसको आप सब मॉनिटर बोलेंगे, जो छोटी सी स्क्रीन ऊपर बनाई है। जैसे ही मैं इसको स्टील मोड है तो स्टील मोड में आप देख सकते हो कि मुझे अगर यहाँ पे शटर स्पीड की जगह एपेचर चाहिए और नीचे एपेचर की जगह शटर स्पीड चाहिए, तो मैं ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर मैं सेटिंग यहाँ पे बदल सकता हूँ। और मुझे एक्सपोजन, कंपोजिशन, ISO, शूटिंग मोड, इमेज साइज, वाइट बैलेंस, फिल्म सिमुलेशन, यानी मैं हर एक चीज़ को कहीं से भी कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। ये तो बात ठीक है, मूवी मोड के अंदर भी मुझे क्या चाहिए वो मूवी मोड के हिसाब से भी मैं यहाँ पे सेटिंग कर सकता हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ब्लैक चाहिए या वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए या वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए या वाइट चाहिए, वो भी आप सेटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जो लाइट दी है वो लाइट से भी गजब दिखता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँगा, लेकिन अभी मैं आपको एक और पावर जूम है, पावर जूम में भी आप देख सकते हो कि सबसे पहली रिंग है फोकस की, दूसरी रिंग है वाइट टैली करने के लिए, और तीसरी जो रिंग है उसके ऊपर यहाँ पे Z और F लिखा हुआ है, यानी कि ये रिंग के ऊपर लिखा हुआ है जूम ऑब्लिक फोकस कंट्रोलर, यानी कि ये बटन को मैं एक बार लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो मेरी ये रिंग मुझे जूम वाइट टैली करने काम में आती है, फिर से लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो मुझे फोकस करने के लिए काम में आता है।
और यहाँ पे एक वाइट टेली का बटन भी दिया हुआ है। और दूसरा, इसको मैं कैमरे पे लगाने के बाद कैमरे की स्क्रीन के ऊपर से भी वाइट टेली कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब अब हम इसका ट्रायल लेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये FujiFilm X-H2S का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से आगे जाके हम हमारी गलतियां सुधार के आपके लिए नया कुछ और बना सके, इसके लिए हमें आनंद होगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो।